संसार में हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है। वो चाहते हैं कि जीवन में स्वतंत्रता का अनुभूति करे। ये सवाल मन में आने का कारण यह है कि मनुष्य का स्वभाव ही है एक स्वतंत्र जीवन जीना, क्योंकि सारे प्राणियों में बुद्धिमत्ता के मामले पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। क्योंकि हम जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और हम ऐसी चीजों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें अपनी स्वभाव से नीचे खींचे जा रहा है, और हम अपने जीवन की आनंदित और खुशहाल की चाबी को दूसरे को दे देते हैं। क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कार्य को क्रिटिसाइज करता है, यानी कोई आलोचना करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, जिसके कारण हम जिस तीव्रता से हमारी कार्य करते थे उस तीव्रता को रोक लेते हैं, जिसके कारण हम स्थिरता से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो दूसरे की ऊंचाई नहीं देख पाते हैं, वह हमेशा दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। और दूसरे व्यक्ति वह है जो सबको खुश कराने में लगे हुए हैं। और तीसरा व्यक्ति वह है जो ना ही किसी को आनंदित करने में लगा हुआ है और ना ही किसी को दुख देने में लगा हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे पहले वाले लोग ऐसे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किस चीज को आग लगाने की सोचता है, तो वह व्यक्ति हमेशा अपने पास आग लगाने वाली चीज यानी माचिस, लाइटर, पेट्रोल या ऐसे ही चीज कुछ रखना पड़ता है जिसकी सहायता से वो आग लगा पाए। ठीक इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरे को गिराने में लगा है, वह व्यक्ति हमेशा अपने भीतर क्रोध, हिंसा और घृणा को पालता है, जिसके कारण वह जीवन भर अपने भीतर जलता ही रहता है। उन लोगों का जीवन ऐसा बन जाता है जैसे कि एक नई बाइक लेकर कोई व्यक्ति खेत में चलाने लगता है। ना वह गाड़ी आगे बढ़ता है, ना ही ज्यादा दिन तक टिकता है। वैसे ही जो व्यक्ति दूसरे को गिराने में लगा है, उनकी जिंदगी ना आगे बढ़ती है, ना अधिक दिन तक आनंद से जी पाते हैं। और जो लोग दूसरे को आनंद देने में लगे हुए हैं, वह लोग हमेशा दुख में रहते हैं, क्योंकि आप किसी को सदा के लिए आनंदित नहीं रख सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ में सदा फूल नहीं आती है, जैसे कि एक पेड़ में सदा फल नहीं आता है, वैसे ही कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को सदा आनंदित नहीं रख सकता है, ना ही वो स्वयं आनंदित रह पाता है। लेकिन वो पेड़ सदा के लिए बिना हरा भरा हुए या बिना फल दिए ठहर नहीं जाता है। वो अपने आप को हरा भरा हुए या फल लाने की तैयारी में लगे रहता है। वैसे ही मनुष्य हमेशा खुश नहीं रह पाएगा या सदा के लिए दुखी भी नहीं रह पाएगा। वह दुख और परेशानियों का सामना करके ही वह अपने असलियत को जान पाता है और संसार को जान पाता है, और कौन अपना है और कोई पराया है उसका भेद जान पाता है। ये सब जानने के बाद जैसे कि एक बच्चा आग के पास जाता है, एक बार चोट खाने के बाद दोबारा नहीं जाता है, वैसे ही वो जब पानी के पास जाता है और उसे शीतलता का महसूस होता है, वो बार बार पानी से खेलने लगता है। वैसे ही मनुष्य जब एक बार परेशानी में पड़ता है तो उसका कारण को जानता है और दोबारा वो गलती नहीं करता है। वास्तव में वही व्यक्ति आनंद में रहता है, और जो व्यक्ति खुद आनंद में होता है वही दूसरे को आनंद दे पाता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही दूसरे को बांट पाता है। क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जब आनंदित होते हैं उस समय आप जो भी कार्य करते थे उसकी तीव्रता और भी बढ़ जाता है, और उस समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले आपको उसका कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को आनंदित रखता है वही संसार को आनंद बांट पाता है। मैं अंतिम में बस इतना ही बोलूँगा कि ईश्वर ने सबको एक अच्छी गाड़ी दी है, लेकिन चलाना हमें सीखना है। जो व्यक्ति जितनी अच्छे से चलाना सीखता है, वह व्यक्ति उस जिंदगी रूपी गाड़ी का उतनी ही आनंद ले पाता है।